कि मेहनत से कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो सच में हकदार हो। मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां बहुत गरीबी थी। 1.5 कमरे के मकान में हमारा संयुक्त परिवार रहता था। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के किनारे एक किराए के मकान में रहता था। पढ़ने को जगह नहीं होता था। मैं अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर पढ़ता था। रात में लैंप जहां जलता था वहां पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में 2 संयुक्त परिवार रहते थे, जगह नहीं होती थी पढ़ने का। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर हथियार कुछ है ही नहीं। हमेशा पिताजी हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। हालांकि पिताजी एक पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटने का, चिट्ठी बांटने का, डाक विभाग में काम करते थे। उनकी ऐसी आमदनी नहीं थी कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। एक सरकारी स्कूल में मैं आता जाता था। पढ़ते पढ़ते जब मैं 10th पास किया तो हमारे सारे मित्र दिल्ली जाने लगे कि IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, चलो दिल्ली चलो हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर DP वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले, जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया, और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आने के बाद घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, मिठाई बना रही थी, खीर उस दिन बनाई कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात थी कुछ दिनों के बाद कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जा पाऊं। कैम्ब्रिज जाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। हवाई जहाज का किराया तक नहीं था। हमारे पिताजी की आमदनी इतनी कम थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि बेटा को हवाई जहाज का किराया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हमारे पिताजी ने हार नहीं मानी। वो 23 अगस्त की रात की बात थी। पिताजी बहुत दुखी थे। मैं और मेरा भाई प्रणव, वो भी छुट्टी पर आया हुआ था। मेरा कंबाइंड फैमिली पूरा, हम लोग बैठे हुए थे। अब पिताजी बहुत उदास थे। हम लोग पूरा परिवार समझा रहे थे, पिताजी आप नहीं टेंशन में रहे। अरे आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा, टेंशन में नहीं रहे। लेकिन पिताजी उस दिन दुखी थे। हम लोग खाना खा चुके थे अपने अपने कमरे में, जो छोटा सा 1-2 कमरा था, चल गए थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे रात की बात है, अचानक पिताजी की सांस फंसने की आवाज आती है। हम माताजी सब लोग दौड़ के जाते, क्या हुआ क्या हुआ? पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। और लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी नहीं है, क्योंकि अचानक शांत हो गए। 1 मिनट पहले तक वो बातचीत कर रहे थे और अचानक शांत हो गए थे। हम लोगों को जानकारी में नहीं हो रही थी क्या थी। लेकिन 23 अगस्त, बारिश का महीना, स्लम इलाका, पूरे घुटने भर से ज्यादा पानी इलाके में भरा हुआ था। डॉक्टर से पास जाने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या करे क्या करे? हम लोग एकदम हड़बड़ में बगल में गए। वहां एक बेचारा हमारा पड़ोसी के ठेले पर फल बेचता था, उसके ठेले पर ही पिताजी को रखकर हम लोग लेके जा रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज। ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे से जल जमाव था। हम लोग किसी तरह से पिताजी को जब पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तब समझिए कि दुखों का पहाड़ टूट गया और लगा कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, हम नहीं हारे, क्योंकि हमें अपनी बातें याद आती थी। वो जो पिताजी कहा करते थे कि बेटा कभी हिम्मत नहीं हारना, मुकाबला करना संघर्षों का, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना। ये बातें मुझे याद आती थी। पिताजी कहते थे कि जो भी फील्ड में रहो, अगर तुम टीचर बनने के लिए सोचे हो तो पूरी ताकत लगा देना। अगर तुम कोई भी काम को पूरे परफेक्शन के साथ करते हो, कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, दुनिया में नंबर 1 आने का प्रयास करते हो अपने फील्ड में, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा बेटा। इसलिए कोई काम छोटा नहीं है, जो भी काम करो मन से करो, कभी टूटो मत, कभी हारो मत। पिताजी की ये बातें हमारे दिमागों में गूंजने लगी, हमारे दिमाग में गूंजने लगी और मैं फिर आगे बढ़ा। तब हम सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिल रही थी। घर में खाने को नहीं था, परिस्थितियां बहुत खराब थी। माताजी इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी कि पिताजी के जगह पर नौकरी कर सके। छोटा भाई था मेरा, उसकी उम्र अभी नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे पिताजी के जगह पर नौकरी कर लो, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं सोच रहा था, निराश बैठा हुआ था। माँ आई, अब बोली बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी हो? मैंने बताई बातें। माँ बोली बेटा तुम हारना मत, मैं तेरे लिए पापड़ बनाऊंगी, मुझे पापड़ बनाना आता है, मैं पापड़ बेलूंगी, पापड़ बनाऊंगी, और तुम क्या करना कि थोड़ी मदद करना, शाम को उसको घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ पापड़ बनाना शुरुआत की और आप देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी और हम लोग लेके घूम घूम कर दोनों भाई बेचते थे। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो।
इसी तरह से मेरा दिन चलता गया और एक दिन ऐसा फिर आया कि पापड़ बेचते बेचते मेरा भाई बोला कि भैया आप कब तक पापड़ बेचिएगा। मेरा भाई परमाव मुझे उत्साहित किया, कहा कि अगर आप सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पता नहीं फिर कब आप कैम्ब्रिज जाएंगे, पता नहीं फिर कब MIT और हार्वर्ड जाएंगे, यहीं से शुरुआत करिए। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। दोस्तों, आप जिस परिस्थिति में रहिए, जैसी हालातें में रहिए, हालातों को बिना कोसते हुए वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की, सलम के 2 बच्चों को लिया और पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। तब हमने थोड़ी थोड़ी फीस ली। जब थोड़ी फीस ली तो हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो हम 1 साल का 500 रुपया लेते थे, 500 रुपीज पर ईयर। कोई बच्चा आता था, बोलता था अभी हमने कि मेरे पास पैसे नहीं, फ्री में भी पढ़ा देते थे। तब लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये परमाव साथ देता था। तब सुपर 30 की शुरुआत हुई और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उससे पढ़ाना स्टार्ट किए और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था, लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो, जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती है, इसलिए पढ़ो। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे IIT कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे IIT किए। कि अभी तक हमने 480 बच्चों को ट्रेन किया, उसमें 480 में से 422 बच्चे IIT। तस्वीर देख रहे हैं, एक बहुत गरीब घर का बच्चा, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अभिषेक की माताजी पिताजी के पास इतना भी खर्चा नहीं था कि बच्चे को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में भेज सके। अभिषेक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाता था जहां शिक्षक नहीं होते थे, जहां टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं हुआ करता था। सरकारी स्कूल की हालतें क्या है आपको मालूम है, और ये भी 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। अभिषेक वहां जाता था, पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था, और लेकिन उनकी मां चाहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। अभिषेक 10th पास करने के बाद हमारे प्रोग्राम सुपर 30 के बारे में सुनता है, हमारे पास आता है, मैं उसे अपने साथ रखता हुआ, और आप देखिए आप तस्वीर में कि अभिषेक जो है अमेरिका में एक बहुत बड़े जॉब कर रहा है। IIT खड़गपुर से पास आउट होने के बाद अभिषेक अमेरिका में आज बहुत अच्छा जॉब कर रहा है और बहुत खुश है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अभी तक ऐसी 480 कहानियां हमारे घर में बनी, जिसमें बच्चे ऐसे परिवेश से आते थे जिनके पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था, जज्बा था, जोश था कुछ कर गुजरने का, और वो हमारे पास आए, पढ़े लिखे और आज अच्छे जगहों पर है। उसके बाद मान सम्मान का दौर चला दोस्तों, काफी मान सम्मान मिला, कई लोगों ने अवार्ड दिया, और फिर उसके बाद दौर हुआ जहां तहां बाहर घूमकर बच्चों को मोटिवेट करने का सिलसिला लोग बुला देते। गांव में, शहर में, छोटे छोटे कस्बों में भी जाने पर हजारों की भीड़ लगने लगी और बच्चे मोटिवेट होकर उनका हेल्प मिल रहा है। हमारे स्टूडेंट अच्छे जगह पर है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कुछ सच में अच्छा करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो केवल आपके रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, आपके रास्ते में केवल परेशानी आएगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी मिले, बहुत लोगों का प्यार मिला। आज मैं कोई पोस्ट डालता हूं फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो हजारों लोग उस पर रिप्लाई करते हैं। हमेशा लाखों अब तक ईमेल आ चुके हैं जिसमें लोग बधाइयां देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। तो अच्छा काम करने से आप लोगों को मदद करने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी जो आपका हौसला अफजाई करे। तो दोस्तों, मैं बताना आप लोगों को चाहूंगा कि पूरी हमारे जीवन की कहानी जब धीरे धीरे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रही थी, धीरे धीरे हमारी कहानी लोकप्रिय हुई, तो एक कनाडियन राइटर है डॉक्टर बीजू मैथ्यू, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उन्होंने हमारे जीवन पर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम उन्होंने रखा सुपर 30, और वो कनाडियन राइटर की किताब जो लिखी हुई थी पेंगुइन और रैंडम हाउस ने पब्लिश किया। उस किताब के आ जाने के बाद, उस बायोग्राफी के आने के बाद धीरे धीरे लोकप्रियता और हमारी बढ़ी, और फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग आने लगे। बहुत बड़े बड़े कलाकार आए और उन्होंने ऑफर किया कि मैं आपका किरदार निभाना चाहता हूं, मैं आपके बदला एक्टिंग करना चाहता हूं, लेकिन मैंने ऋतिक रोशन को चुना। लोगों ने कहा कि अरे तुमने तो बहुत भारी भूल कर दी, गलती कर दी, कहां वो अंग्रेज जैसा दिखने वाला लड़का, कहां वो ग्रीक गॉड के नाम से जाने जाने वाला, तुम देखने में देहाती लगते हो, फिर ऋतिक रोशन को कैसे चुन लिया? तो मैंने जिस भी एक्टर से बात की, जिस भी डायरेक्टर से बात की, सब लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत आसान है, 2-4 महीने के प्रिपरेशन में हम लोग इसको करेंगे।
लेकिन ऋतिक रोशन ने बोला कि नहीं, फिल्म कठिन है, कम से कम हमें 8 से 12 महीने चाहिए आपकी आवाज को निकालने के लिए, आप जैसा एक्ट करते हो वैसा नकल करने के लिए कम से कम 1 साल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तब हमने सोचा कि सही में कोई अभिनेता है वो ऋतिक रोशन ही है जो हमारे किरदार को। फिल्म तैयार है, ट्रेलर भी आ चुका है जिसकी काफी चर्चा हो रही है, और फिल्म 12 जुलाई को आप देख सकते हैं किसी भी सिनेमा हॉल में। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि वो फिल्म देखने के बाद उन तमाम युवाओं में, विद्यार्थियों में एक नया उत्साह बढ़ेगा और उनका विश्वास बढ़ेगा कि अगर आप में जोश है, कुछ करने की तमन्ना है, तो कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे, अपना धैर्य बनाए रखे। परिस्थितियां आपको मजबूर करेगी, आपको लाचार करेगी, आपको विवश करेगी कि छोड़ दो। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी नर्वस हो जाते हैं, अपने रास्ते से हटने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को मैं कहता हूं कि हारे नहीं, धैर्य बनाए रखते हैं और अथक प्रयास करते हैं तो आने वाला कल आपका ही होगा। आप जरूर जाइए और फिल्म देखिए 12 जुलाई को। देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको यकीन होगा कि मेहनत से कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो सच में हकदार हो।